क्लास 11th मैथ्स मिसलेनियस एक्सरसाइज 2 एनसीईआरटी। फर्स्ट क्वेश्चन, एफ एक्स दे रखा है, एक रिलेशन है ये, और जी एक्स भी एक रिलेशन है। यहाँ पर हमारे को ये शो दैट बोला है, प्रूव करना बोला है कि ये हमारे पास में जो एफ एक्स है ना, ये तो फंक्शन है बट ये फंक्शन नहीं है। तो सबसे पहले अपन को ये सोचना पड़ेगा कि फंक्शन कब होता है, जब डोमेन का एवरी एलिमेंट यूनिक इमेज अगर रखता हो तो उसको अपन फंक्शन कहते हैं। क्लियर है? अब ऐसे कंडीशन में डोमेन को चेक करना पड़ेगा। तो हम देखते हैं 0 से जब x इक्वल या ग्रेटर है बट 3 से इक्वल या उससे लेस है, उस केस में ये रिलेशन, अभी फंक्शन नहीं कह सकते आप, है ना, अभी फिलहाल ये रिलेशन है। तो एफ एक्स कितना, एक्स स्क्वायर है, एंड व्हेन x इज ग्रेटर और इक्वल टू 3 बट लेस और इक्वल टू 10, देन एफ एक्स हमारे पास कितना है बच्चों, 3x है। ओके, अब चेक कीजिए 0 to 3 एंड इक्वल टू 0 एंड लेस देन 3 और इक्वल 3, इन ऑल वैल्यूज ऑफ x, एफ एक्स का जो रिजल्ट आएगा वो कैसा होगा। देखो एफ एक्स क्या है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, तो कोई भी रियल नंबर होगा ना, उसका जो स्क्वायर होगा, है ना, ध्यान रखो, उसका स्क्वायर क्या होता है, एक ही होता है। अगर हमारे पास यहाँ पर नेगेटिव पार्ट भी होता तब तो अपन ये सोचते हैं कि -2 है, सपोज माइनस, है ना, तो -2 का स्क्वायर +4 और +2 का भी +4 होता है वो। लेकिन यहाँ पर तो क्या दे रखा है, 0 से ग्रेटर या उसके इक्वल और 3 से लेस और उसके इक्वल है। तो ऑल वैल्यूज आर पॉजिटिव एंड 0। ओके, तो उस ये एंड 0 क्यों बोला, कि 0 हमारे पॉजिटिव नंबर्स में नहीं होता, ध्यान रखना। अब ऐसे कंडीशन में वैल्यू रख के अगर देखें ना, तो जो इसका रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, यूनिक एलिमेंट मिलेगा मेरे को। तो देख लेते हैं कुछ वैल्यूज़ रख के। 0 में 0 मिलेगा, F1 में हमारे को 1 का स्क्वायर 1 होता है, लेकिन मैं 3 को चेक करना बिल्कुल पसंद करूंगा यहाँ पर, क्योंकि 3 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। तो जो अकेला 3 दो जगह मिल रहा है ना, इस वजह से 3 पे जरूर चेक कर लो आप। तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9। और भी दूसरे नंबर रख के देख सकते हैं, उसके अंदर जो स्क्वायर होगा वो यूनिकली मिलेगा मेरे को, है ना, क्योंकि किसी भी रियल नंबर का जो स्क्वायर होगा वो एक ही होगा। अब हमारे पास यहाँ बात करते हैं, तो अगर मैं इसमें 3 की बात करूँ तो 3 × 3 कितना आ जाएगा, 9। और बाकी नंबर्स में भी देखो 3 से मल्टीप्लाई करने पर एक ही आंसर मिलेगा, 2 आंसर तो मिल नहीं सकते, है ना। तो हमारे पास जैसे 4 है, तो 4 से यहाँ पर लिख दें एक बार, 4 × 3 दैट्स ऑल्सो इक्वल टू 12। एंड 10 के लिए भी बात कर सकते हैं, तो हमारे पास 4 × 10 कितना आ जाएगा, 40। और बहुत सारे रिजल्ट हमें मिलेंगे। तो ऑब्जर्व मैन किसको करना था, इसको। यहाँ पर 9 आ रहा है, यहाँ पर भी 9 आ रहा है, देखो यहाँ F3 और यहाँ पर भी F3, यानी कि 3 जो डोमेन के अंदर अवेलेबल है ना, वो दो जगह आंसर तो जरूर प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन आंसर क्या आ रहा है, एक ही आ रहा है। तो हम कह सकते हैं ऑल एलिमेंट्स, देयरफॉर ऑल एलिमेंट्स ऑफ डोमेन हैविंग देयर यूनिक इमेज, है ना, ये रिलेशन क्या सिर्फ एक ही है ना, यूनिक इमेज कह सकते हैं इसको। रिलेशन कैसा है, एक ही है। जैसे हमारे पास देखो 3 रखा तो 9 आया, यहाँ पर भी 3 रखने से 9 ही आया। यहाँ पर मेन चीज़ का ध्यान रखने की बात थी, बाकी सब जगह तो स्क्वायर में एक ही आ रहा था और × 3 करने से भी एक ही वैल्यू आ रही थी। यूनिक इमेज आ रही है ना, तो देयरफॉर हम कह सकते हैं एफ एक्स इज वेल डिफाइंड, देयरफॉर एफ एक्स इज ए फंक्शन। यानी ये डिसाइड हो चुका है एफ एक्स क्या है, एक फंक्शन है। अब जी एक्स में अगर मैं बात करूं तो ऑब्जर्व करते ही पता चल रहा है कि जब x 0 से ज़्यादा है, उसके इक्वल है, और 2 से कम या उसके इक्वल है, उस केस में ये रिलेशन कैसा आ रहा है, एक्स स्क्वायर। एंड 2 से ज़्यादा या उसके इक्वल बट लेस देन और इक्वल टू 10 है, उस केस में हमारे पास में ये रिलेशन जी एक्स, पहले फंक्शन नहीं बोलेंगे ना, फंक्शन तो हम चेक कर रहे हैं, ध्यान रखना इस बात को। तो ये रिलेशन है हमारे पास में। अब सबसे पहले ना 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी अकाउंट हो रहा है ना, तो यहीं पर चेक कर लिया जाए। तो 2 का स्क्वायर हमारे पास कितना है, 4। अब इस 2 के अलावा बाकी जो पॉइंट्स होंगे उनके ऊपर भी चेक कर सकते हैं, बट स्क्वायर क्वांटिटी हमेशा क्या होगी, एक ही वैल्यू प्रोवाइड करेगी, इसमें एक ही रिलेशन मिलेगा मेरे को।
अब हमारे पास में इसमें 2 की बात करें यहाँ पर भी, क्योंकि यहाँ पर x क्या है 2 के इक्वल है तो 3x भी काउंट हो रहा है, तो F2 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, ये हमारे पास 6 आ जाएगा। यहाँ पर देखो अकेला 2 है, एक ही एलिमेंट है डोमेन का, और यहाँ पर वैल्यू 4 प्रोवाइड कर रहा है, यहाँ पर वैल्यू 6 प्रोवाइड कर रहा है, मतलब 2 जो है ना 2 से रिलेटेड है, 4 से भी रिलेटेड है और 6 से भी रिलेटेड है। तो हम कह सकते हैं कि भी देयरफॉर gx इज इक्वल्स टू, बहुत सारे मिलेंगे पेयर्स, जिसमें से एक पेयर कैसा मिल जाएगा 2,4 का, और एक मिल जाएगा हमारे को 2,6 का, और भी बहुत सारे मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये अकेला 2 4 से भी रिलेटेड है और 6 से भी रिलेटेड है, बिकॉज 2 हैज़ मोर देन 1 इमेज या रिलेशन कह दें इसको। ठीक है, सो gx इज नॉट ए फंक्शन, यानी gx क्या है, इस केस में फंक्शन नहीं है। तो फंक्शन होना या नहीं होना कैसे डिसाइड करते हैं ये आप समझ सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, इस तरह से जब वैल्यू दे रखी हो ना, जैसे 3 इसमें भी है 3 इसमें भी है, पहले 3 पे चेक कर लिया करो, और इसमें 2 है, देखो 2 यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, तो पहले 2 को ही चेक कर लो, तो थोड़ा सा जल्दी आंसर मिल जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, ऑल दी बेस्ट।